अब हम बात करते हैं सेल्फ एफिकेसी के बारे में। सेल्फ एफिकेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने, और इसको वो डिफाइन करते हैं एज एन इंडिविजुअल्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और बिहेवियर। मतलब इट्स नॉट अबाउट द स्किल, इट्स अबाउट कि आपको क्या लगता है कि आप कितने अच्छे से वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल आपके बारे में बात नहीं करी जा रही है कि आप कितने अच्छे हैं आपका खुद में। इट्स डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बात करता है आपकी ओवरऑल खुद में कॉन्फिडेंस कि आप कितने अच्छे से इन जनरल कामों को कर सकते हैं। मगर सेल्फ एफिकेसी जो है वो टास्क ड्रिवन होता है। किसी टास्क पे आप बोल सकते हैं कि मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे हो सकता है कि एक इंसान का एकेडमिक्स में जो है वो हाई सेल्फ एफिकेसी हो कि मैं तो बहुत अच्छे से, आप मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट समझा दो मुझे अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ ये वो। और हो सकता है उसी इंसान का जो है वो स्पोर्ट्स में लो सेल्फ एफिकेसी हो कि वो स्पोर्ट्स में खुद को लेकर उतना कॉन्फिडेंट ना हो, या डांस में खुद को लेकर उतना कॉन्फिडेंट ना हो, कुछ भी ऐसे करके, है ना। तो इसमें स्किल के ऊपर बात करी जाती है कि आपको क्या लगता है कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। अब फिर बात करते हैं हम इसमें सोर्सेस के बारे में कि कैसे सेल्फ एफिकेसी बिल्ड होती है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मास्टरी एक्सपीरियंसेस। कि जब जब आप उस चीज में पास्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहता है, आप उस चीज में सक्सीड करते हैं, तो आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अगर आपने एक बार पुशअप कर लिया है तो फिर आपको प्रूफ रहेगा कि आप कर सकते हैं। तो जब भी कई बार कोई पूछेगा कि कैन यू डू अ पुशअप, तो आप वहां पर आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो हाई होगी, आप बोल सकते हैं कि हाँ आई कैन डू वन, है ना। तो मास्टर एक्सपीरियंसेस में आ जाते हैं कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं और उससे आपकी सेल्फ एफिकेसी कितनी ज्यादा बिल्ड हुई है। जितना ज्यादा आप पास्ट में उस चीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा जो है आपके पास प्रूफ रहेगा, और जितना प्रूफ रहेगा उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे उसको वापस मे बी सबके सामने परफॉर्म करने में। दूसरा होता है वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस, जिसे हम मॉडलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप किसी अपने जैसे इंसान को देखते हैं वो चीज अचीव करते हुए, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप भी वो कर सकते हैं। जैसे आपके साथ के किसी कॉलेज के बच्चे ने जो स्पेनिश में फ्लुएंट हो गया, है ना। तो आपने देखा कि ठीक है इसने स्पेनिश के कोर्सेज करे और स्पेनिश में कल्चरल इमर्जन करा और उसके बाद फिर वो फ्लुएंट हो गया। तो क्योंकि वो इंसान आपके जैसा ही है, आपके एज का है और आपके जैसे ही उसकी एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें, तो आपको भी फिर खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये दिखाते हैं ना कि अगर वो रिक्शे वाले का बच्चा जो है वो आईएएस बन सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो वो सेल्फ एफिकेसी बिल्ड करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर है वर्बल परसुएशन। ये तो है ही कि अगर कोई आपकी तारीफ कर देता है कि वाओ तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तो आपका खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ हाँ मेरी ड्राइंग स्किल तो बहुत अच्छी हैं, और फिर आप हो सकता है सही में और बेटर परफॉर्म करें। फिर है फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट्स। अगर आप हाई स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी जो एफिकेसी है वो उस वक्त कम होती है। आपको फिर लगता है कि नहीं यार मैं उतना तेज नहीं हूँ, मुझे उतनी सारी चीजें नहीं आती, मैं नहीं कर सकता ये वो। और अगर वहीं अगर आप काम स्टेट ऑफ माइंड में हैं तब आपकी जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो हाई होती है। तब आप खुद में काफी कॉन्फिडेंट फील करते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये चार सोर्सेज हैं जहां से हमारी सेल्फ एफिकेसी बिल्ड होती है। मास्टरी एक्सपीरियंसेस हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, then vicarious experiences, verbal persuasion and physiological and emotional states। फिर है हाई सेल्फ एफिकेसी या लो सेल्फ एफिकेसी होने का क्या आउटकम रहता है। तो अगर चॉइस ऑफ एक्टिविटीज जो हैं वो भी डिफर करती हैं। हाई सेल्फ एफिकेसी होगी तो आप ज्यादा एडवेंचरस, ज्यादा हार्ड टास्क जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि एक बार ये करके देखते हैं मेरे से हो जाएगा, मैंने इजी वाला तो करा हुआ है वो हो जाता है तो थोड़ा टफ ट्राई करते हैं। लेकिन वही अगर आपकी लो सेल्फ एफिकेसी रहेगी तो आप ज्यादा टफ टास्क, ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो चुनेंगे ही नहीं करने के लिए। फिर है एफर्ट एंड परसिस्टेंस। लो सेल्फ एफिकेसी होगी तो आप जल्दी गिव अप कर देंगे, हाई सेल्फ एफिकेसी होगी तो आप ज्यादा एफर्ट डालेंगे कि नहीं नहीं हो जाता है, मैं करता हूँ ना, मेरे से हो गया था पहले भी, मैं कर लूंगा वापस से, ऐसे। परफॉर्मेंस जो है वो भी बोलते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, दोनों में ही आप सही हैं। तो परफॉर्मेंस भी जो है वो इम्प्रूव होती है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी इन्हांस होती है, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, फिर आप वो उस लूप में फंसे रहेंगे कि देखा मैंने तो बोला था मुझसे नहीं होगा। फिर है थॉट पैटर्न्स। जो हाई सेल्फ एफिकेसी जो जिन इंडिविजुअल्स में होती है उनका जो थॉट पैटर्न होता है वो भी काफी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, काफी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो टुवर्ड्स लाइफ, काफी रेजिलियंट होते हैं। और अगर आप लो सेल्फ एफिकेसी होती है तो आप जल्दी गिव अप कर देते हैं, आप परसिस्टेंट नहीं रहते हैं, आप थोड़े पेसिमिस्टिक हो जाते हैं।
फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन में भी वही आ जाता है कि आप अगर जल्दी गिव अप कर देते हैं तो आपका मोटिवेशन जो है वो काफ़ी टेम्परेरी रहता है और आप ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं फील करते हैं, ज़्यादा गोल ड्रिवन नहीं होते हैं। और लास्ट है इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन में भी आ जाता है आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे अगर आपकी लो सेल्फ एफिकेसी रहेगी, आप खुद को लेके इनसिक्योर रहेंगे। और हाई सेल्फ एफिकेसी में इसका उल्टा हो जाएगा कि आप खुद को लेके सिक्योर रहेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आप इन जनरल एक चेयरफुल ह्यूमन बीइंग रहेंगे। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी आ जाता है और हेल्थ साइकोलॉजी में भी, ठीक है। तो बस